बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। हिफ़्ज़ की क्लास में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, कुन ज़हन बच्चे होते हैं, उनको लाज़मी बात है हमने लेके चलना है। और हर क्लास में कम से कम 2 से 3 लाज़मी ये बच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी क्लास है जिसमें कमज़ोर बच्चे ना हों। और ये एक आपके लिए आजमाइश भी हुआ करते हैं, इनको आपने लेके चलना है। कहीं ऐसा नहीं करना कि आप इनको कमज़ोर समझकर और अपनी क्लास से निकाल दें, बल्कि आपने इनको तवज्जो देनी है। अब उनको किस तरीके से लेके चलना है, उनसे मुतालिक कुछ अहम गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं आपके सामने करूँगा। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उनके मुताले पर खुसूसन तवज्जो देनी है। उनको पहले आप कहें कि मुताला आपने ख़ुद देखना है। जब वो मुताला ख़ुद देख लें, फिर किसी बच्चे को सुनवाना है। वो बच्चा आपकी गिरफ्त में हो कि इस बच्चे का आपने मुताला गौर से सुनना है, कोई गलती कमी बेशी ना छोड़नी है आपने। जब ये काम हो गए, उसके बाद आपने ख़ुद उसका मुताला सुनना है। मुताला सुन लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका लहजा भी बने, तो आप दूसरी मर्तबा उसका मुताला सुनें। यहाँ तक तो काम मुकम्मल हो चुका है। अब अगली बारी आती है इस बच्चे की सबकी मंजिल के हवाले से। अगर ये बच्चा सबकी मंजिल में कमज़ोर है, आपने तो पहले इसको कमज़ोर नहीं होने देना है। फिर भी अगर कमज़ोर हो चुका है तो आपने इसको लेके चलना है और इसकी तारीफ़ करनी है। ठीक है, इसकी डांट डपट नहीं करनी है, बुरा भला इसको नहीं कहना है, सज़ा नहीं देनी है, इसकी आपने तारीफ़ करनी है। और अच्छा बसा औक़ात ये भी होता है कि कभी कभार हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि सब बच्चों के सामने ये कह देते हैं कि ये बच्चा तुम कमज़ोर हो, तुम कुन ज़हन हो, तुम पढ़ते नहीं हो। तो वो और ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अब उसके ख़ुद ज़हन में, दिल में ये बात बैठ जाती है कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरा ज़हन कमज़ोर है, कुन ज़हन हूँ, मुझे याद ही नहीं होता, मैं क्यों याद करूँ। तो वो कुछ दिन तो चलता है, फिर ये बात उसके ज़हन में पुख्ता हो जाती है। उसके बाद ये फिर बच्चा जो है फिर निकलने की सोचता है। तो हमने कभी भी उसकी कभी भी उसको हमने बुरा भला नहीं कहना, उसको ये नहीं कहना कि आप कुन ज़हन है, बल्कि आपने उसकी तारीफ़ करनी है। और ये बात करनी है जिस तरीके से बाकी बच्चे ज़हीन हैं, अल्लाह ने उनको ज़हन दिया है, आपको भी ज़हन दिया है। हाँ, ये है कि आप उनसे थोड़ा कम हो, आपने मेहनत डबल करनी है। ये बात आप उसको लाजमी कहें कि जिस तरीके से अगर वो बच्चा मिसाल के तौर पर 2 घंटे याद करता है, आपने 2.5 घंटे याद करना है, 3 घंटे याद करना है, फ़ारिग वक़्त देना है, अल्लाह के सामने अपनी तलब दिखानी है और उसको ये तरग़ीब देनी है। इस तरीके से इंशाअल्लाह वो बच्चा ख़ुद ब ख़ुद आगे चलेगा। जब उसने सुना लिया है, उसको आप माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह से उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। हो सके अगर जब जायज़ा हो उसमें आप उसकी हौसला अफ़ज़ाई के तौर पर उसको इनामन कुछ दे भी सकते हैं। 20-30 रुपये, 50-100 जितना भी है आप कर सकते हैं, वो उसको दे सकते हैं, या आप मुख्तसर सा कोई इनाम उसके लिए मुक़र्रर कर दें, वो दे सकते हैं। एक अहम बात जो मैंने अपने साथ लिखी भी थी और ज़रूरी भी है बहुत, वो ये करना है कि हमने हम गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि ये बच्चा कमज़ोर है। अब ये बच्चा सबक़न भी कमज़ोर है, सबकी भी इसकी कमज़ोर है, मंजिल भी इसकी कमज़ोर है, ये बात हम ज़हन में बिठा लेते हैं। बल्कि हमने इस बच्चे को भी ये बात बावर करानी है कि आप कमज़ोर नहीं हो, और ख़ुद भी ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि ये बच्चा कमज़ोर नहीं है, इसकी तरफ मेरी तवज्जो कम होगी, ये इस वजह से सुस्त पड़ गया है। जो अहम बात है वो ये है कि आपने इससे मुताला भी करवाना है। दूसरे बच्चे को आप इसके पास भेजें, इस कमज़ोर बच्चे के पास, कुन ज़हन बच्चे के पास, और इसको कहें कि आपने इस बच्चे को मुताला करवाना है। ये आप उसकी तरतीब बना दें। यकीन माने आप, वो बच्चा हंसेगा अगर आप 1-2 मरतबा जब शुरू में भेजेंगे उसके पास, तो वो हंसेगा यार कि मैं कैसे मुताला करवा रहा हूँ। तो लेकिन आपने मुस्तकिल भेजना है, ये तरतीब बनानी है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उस बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब ख़ुद एतमाद आएगा। जिस दिन इसके अंदर एतमाद आ गया तो आप समझे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुन ज़हन बच्चे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।